सो हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और आज मैं आपकी फेवरेट सीरीज की वीडियो लाई हूँ विच इज़ न्यूमरोलॉजी विद सी सोनाली चालुका। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने नंबर 3 की वीडियो अभी तक नहीं बनाई है। और मेरे जितने भी नंबर 3, 12 और 21 और 30 के जो फ्रेंड्स हैं, डेट ऑफ बर्थ जिनका ये है, वो बहुत बार मुझे मैसेज कर चुके हैं, बट कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से मैं वो वीडियो नहीं बना पाई। और आज भी सॉरी, वो वीडियो नहीं है। आज मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ विच इज़ 12-12 पोर्टल। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी बिफोर गोइंग टू द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। होता कुछ ऐसा है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड से स्टार्ट करती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसका लॉजिकल वे भी है। तो जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते थे बी पॉजिटिव, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा देखो। इवन गांधी जी ने भी बोला है अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। इसके साथ साथ अच्छा सोचो भी। आप जो सोचते हैं वो हो जाता है। ये हमारे पूर्वजों ने हमें बस इतना सिखाया कि अच्छा बोलो, क्योंकि उन्होंने एक लाइन में आपको कोई एक रूल बताने की कोशिश करी। बट इसके ऊपर जो फॉरेन वो है राइटर्स, उन्होंने बहुत रिसर्च करी है। और एक बहुत पावरफुल बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसके अलावा एक और बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो अब हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। हमारे माइंड के बारे में रिसर्च करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मतलब मैंने जितना भी माइंड की थ्योरीज निकलती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे अपडेटेड रहूँ। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि हर एक इंसान का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। इट माइट पॉसिबल कि आपकी कोई एक नस दबाई जाए तो आपका हाथ काम करना बंद कर दे, बट अगर वो सेम नस मेरी दबाई जाए तो मेरा पैर काम करना बंद कर दे। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन ब्रेन। इस पर रिसर्च करना बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकली। तो अब जो रिसर्च जा रही है वो कैसे जा रही है, वो इस तरह से जा रही है कि हम बहुत सारे लोगों की बिहेवियर स्टडी करेंगे कि एक बंदा किस तरह से रिएक्ट करता है ना पर्टिकुलर सिचुएशन, और हम 1000 लोगों से वही सिचुएशन देकर रिएक्शन देखेंगे। और वो एक थ्योरी बनेगी, माइंड थ्योरी की। अगर ये सिचुएशन होगी तो 500 लोग या 590 लोग इस तरह से रिएक्ट करेंगे, तो हम ये थ्योरी बना देते हैं विच इज नॉट एब्सोल्युटली राइट फॉर ऑल द पीपल्स, क्योंकि 410 लोग अभी भी दूसरे तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो माइंड का कोई भी चीज़ जो भी आप पढ़ते हैं सुनते हैं सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। सबसे पहली तो बात ये है। बट एक जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक माइंड की जितनी भी बुक्स हैं, जितनी मैंने पढ़ी हैं, उनसे सीखा है, वो ये है कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ माइंड। वन इज योर कॉन्शियस माइंड एंड अनदर इज योर सबकॉन्शियस माइंड। इसके नीचे भी बहुत सारी लेयर्स उन्होंने बताई हैं, बट द मेन फोकस इज योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब ये काम कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल, योर कॉन्शियस माइंड हैज ऑल द लॉजिक्स टू थिंक एंड रिप्लाई यू। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आप सबसे बोलती हूँ, या फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आप सबसे बोलती हूँ कि आई एम सीएम ऑफ यूपी, मैं उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री हूँ। तो आपके साथ साथ मेरा कॉन्शियस माइंड भी ये कह देगा नहीं, यू आर एसएपी कंसल्टेंट और तू बिग फोर में काम करती है, ये बोलेगा मेरा कॉन्शियस माइंड। बट एक मेरा सबकॉन्शियस माइंड है जिसके पास लॉजिक्स नहीं है। अगर आप 40-45 दिन तक कंटिन्यूसली कोई काम करते हैं या कोई चीज बोलते हैं, वो चीज उस सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। बट आपका कॉन्शियस माइंड मेक श्योर करता है कि आपकी कोई भी ऐसी गलत इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना जाए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। अगर उसमें कोई एक बार चीज चली गई तो आपके लिए वो परमानेंट हो जाएगी, और अगर वो नहीं है आपके पास तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मेक श्योर करेगा कि वो आपको मिले, क्योंकि वो उस चीज को देखना चाहता है, वो उस चीज को जीना चाहता है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी अभी स्विमिंग करना स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट डे जब आप स्विमिंग करते हैं तो आप कॉन्शियसली करते हैं। आपको जो ट्रेनर होता है वो आपको बताता है ऐसे हाथ चलाना है, ऐसे पैर चलाना है, और फिर वो आपको सारी चीजें बताता है, ऐसे ब्रीदिंग करनी है, वो सब चीजें बताता है। आप सब कुछ कॉन्शियसली करते हैं। बट जब आप 40-45 दिन कंटिन्यूसली वो काम कर लेते हैं, उसके बाद आपके वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और फिर आप जो स्विमिंग करेंगे वो आपका सबकॉन्शियस माइंड से करेंगे, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैनिफेस्टेशन के काम आता है। कोई भी चीज जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, कई कई बार हमें कुछ रूट्स, कुछ रास्ते, अपने घर से ऑफिस का रास्ता, ऑफिस से घर का रास्ता, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाता है। मैं नॉर्मली कुछ और करते हुए भी वो काम इजीली कर लेती हूँ, और अगर वहीं कहीं और किसी और रास्ते पे मुझे जाना होता है तो मुझे अपना कॉन्शियस माइंड लगाना होता है। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कि आपने अगर उसे 40 से 45 दिन कुछ भी करने को बोला या कुछ भी करा तो इट विल बिकम योर हैबिट, और फिर वो आपको चेंज नहीं होगी। अब अब हम आज ही ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? एज पर न्यूमरोलॉजी,
कुछ पोर्टल्स होते हैं जिस दिन हम मैनिफेस्टेशन, अब मैनिफेस्टेशन क्यों किया जाता है? मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें पॉजिटिवली बोलना या करना जो आप फ्यूचर में पाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना मैनिफेस्टेशन अभी आपको बताऊंगी। कुछ भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्मोकिंग करती हूँ या मैं ड्रिंकिंग करती हूँ और मुझे वो क्विट करनी है, तो मैं आज के दिन 11-11 जो भी 11-11 का पोर्टल होता है उस दिन करूंगी, या फिर 12-12 का जो पोर्टल होता है उस दिन करूंगी, 8-8 का जो पोर्टल होता है उस दिन करूंगी। तो उस दिन वो चीज ज्यादा इम्पैक्ट करेगी मेरे माइंड पे। ऐसा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बोला जाता है। इसका क्या लॉजिक है, क्या है, ये मुझे नहीं पता, और मैं इसके अंदर जाना भी नहीं चाहती। क्योंकि अगर मुझे आज, मैं 1000 दिन, मैं पूरा महीना कोई विश कर रही हूँ और मुझे किसी ने कह दिया कि आज के दिन अगर तुम विश मांगोगी तो वो हो सकता है जल्दी पूरी हो जाए, तो मैं कोशिश करूंगी कि आज के दिन मांग लूँ, है ना। तो ये पोर्टल आपके लिए खुल रहा है, 12-12 पोर्टल। अब मैं सिंपल, मैं अकेली ये बात नहीं कह रही, आप गूगल पे डालो 12-12 पोर्टल, 11-11 पोर्टल, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी इसके बारे में। इसके साथ साथ आप यूट्यूब पे भी डालोगे ना 12-12 पोर्टल, बहुत सारे लोगों ने रील्स बना रखी हैं इसके ऊपर कि व्हाट इज 12-12 पोर्टल, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो आप वो सारी चीज़ें अपनी विशेस लिख सकते हैं, राइट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं भी आज 12-12 पोर्टल है, कुछ विशेस लिखूंगी अपनी। और उसके पहले, मतलब ऐसा बोला जाता है कि 12-12 शुरू हो जाएगा आज रात को, 12:12 से 12 मिनट तक, 12:12 से 12 मिनट तक आपको वो विश करनी है। तो इट्स 12-12, 12वां महीना, 12 तारीख, 12:12, 12 मिनट्स तक आपको वो काम करना है, ऐसा होता है। ठीक है, मतलब वो मैनिफेस्टेशन करना है, जो भी आपको चाहिए वो आपको मैनिफेस्टेशन करना है। अब ऐसे ही एक 11-11 पोर्टल था जिसमें मैंने 11-11 पोर्टल पे भी वो काम किया था। छोटी दिवाली थी उस दिन, मुझे अच्छे से याद है, 11-11 पोर्टल पे तो मैंने मैनिफेस्टेशन किया था उस दिन। मैं आपको अपना मैनिफेस्टेशन जो एक मैंने किया था वो आपको बताती हूँ। इवन मैंने बहुत अच्छे से एक डायरी बनाई थी धनतेरस के दिन, है ना, गोवर्धन के दिन, सॉरी। और उसके बाद, सॉरी, मैंने 15 तारीख को स्टार्ट करी थी। मैंने 11-11 पोर्टल पे एक पेपर लिख लिया था, बट मैंने धनतेरस के दिन पूजा करवाई थी अपनी डायरी की। तो दिस इज माई डायरी जो मैंने अच्छे से करी है, और मैंने कुछ 2-3 चीज़ें लिखी हैं जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ इसके बारे में। सो माई 11-11 मैनिफेस्टेशन जो मैंने रिटर्न बाद में किया था इस डायरी में वॉज, आई विल इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड, ठीक है, और चेंज देयर लाइफ पॉजिटिवली वाया माई यूट्यूब चैनल और सुपरगिल फाउंडेशन माई एनजीओ। तो मैं बहुत सारे लोगों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना चाहती हूँ, आइदर बाय यूट्यूब चैनल और माई सुपरगिल फाउंडेशन एनजीओ, ठीक है। माई इंटेंशन मूविंग फॉरवर्ड, दूसरा जो था मेरा, माई इंटेंशन मूविंग फॉरवर्ड इज टू सेटअप अ न्यू कंपनी विच विल इंक्रीज माई बैंक बैलेंस टू अ पर्टिकुलर डिजिट, जो मैं अभी नहीं बता रही, आपको नहीं बता रही, क्योंकि आपको लगेगा अरे बाप रे इतना भयंकर डिजिट लिखा है, तो मांगने में क्या जाता है, मतलब मांगो तो बड़ा मांगो ना। तो इसलिए मैंने अच्छा सा एक बढ़िया सा अमाउंट डिजिट का सोच के लिख दिया। अब ये हो सकता है कि नेक्स्ट 11-11 तक ये ना हो, या नेक्स्ट 12-12 तक ये ना हो, बट एटलीस्ट आई हैव दिस डायरी, और मैं खुद से इस पे काम कर रही हूँ। मैं इसके बारे में पढ़ती हूँ रोज कि मैं क्या कर सकती हूँ लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए, जो मेरा फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है और जो मेरी फर्स्ट विश है कह सकते हैं, उसके लिए, और इसके साथ साथ दूसरी वाली के लिए भी मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं एटलीस्ट खुद एक एक्शन, अपने आप को एक एक्शन देती हूँ करने के लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू यूज दिस 12-12 पोर्टल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर कि आप 2024 के 12-12 पोर्टल को आने से पहले इसे डेली रात को पढ़ें या सुबह उठते ही पढ़ें। ये डायरी मेरे बेड के पास रखी रहती है, दो मैं डेली नहीं पढ़ पाती क्योंकि मैंने अभी न्यूमरोलॉजी सीखी है और मुझे ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में, बट फिर भी आई मेक श्योर कि मैं इसे दिन में एक बार यहीं रख के या कहीं भी इसे पढ़ लूँ ताकि मुझे अपने गोल्स याद रहें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके क्या गोल्स हैं, कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या चाहिए। तो आज है वो दिन जिस दिन, या आज है वो रात जिस रात आप 12-12 पोर्टल का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। कोशिश करें 12-12 पे लिखें, दिन दोपहर के 12 बजे या अभी रात को 12 बजेंगे तब लिखें। अगर नहीं पॉसिबल हो सकता तो 12-12 इटसेल्फ इनफ, जब भी आपको टाइम मिले 12 बजे के बाद, कल तक 12 बजे तक आप ये अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी लिखें। डायरी नहीं है, पेज पे लिख लें, उस पेज को अपने ऐसी जगह लगा लें, अगर आप कंफर्टेबल है लोगों को दिखाने के लिए तो वेरी कंफर्टेबली आप अपने बेडरूम में चिपका लें, और अगर आप नहीं हैं तो आपकी कुछ पर्सनल अलमीरा है वहां लगा लें, या कोई भी ऐसी पर्सनल चीज़ है जिसे आप देखते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन शेवर पे लगा लें, या कहीं ऐसी जगह लगा लें जहाँ पे उसे आप रोज देख सकें। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी इन दिस वीडियो, एंड आई मेक श्योर कि मैं आपके लिए जल्दी नंबर 3 की वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो आई मेक श्योर कि वो नेक्स्ट वीक तक आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी इन दिस वीडियो। Stay connected, stay healthy.